भवानी मंडी की सुलिया ग्राम पंचायत के गंगपुरा का खेड़ा में कब्जा कर अवैध निर्माण करने का तथाकथित मामला लंबे समय से चर्चाओं में था, जिसको लेकर कुछ लोगों द्वारा एसडीएम कोर्ट व प्रभारी मंत्री प्रमोद जैन भाया को एक ज्ञापन देकर जांच की मांग उठाई थी, जिसमें शहर के कांग्रेस नेता व नगर पालिका अध्यक्ष के पूर्व कांग्रेस प्रत्याशी विनय आस्तोलिया पर जमीन पर कब्जा कर अवैध निर्माण के आरोप भी लगे थे, जिसमें बीडीओ की अध्यक्षता वाली जांच कमेटी ने ये साबित कर दिया कि भूमि निजी स्वामित्व वाली भूमि है, जिसमें कई सालों पहले पट्टे जारी हुए थे और आज तक उस पर आस्तोलिया परिवार का निजी स्वामित्व है। पार्षद विनय आस्तोलिया ने बताया कि राजनीतिक द्वेषता के तहत कुछ चुटकी भर लोगों ने मेरे खिलाफ राजनीतिक षड्यंत्र रचकर बेबुनियाद आरोप लगाए थे, जो आज जांच में साबित हो गए कि वह पूरी तरह से निराधार है। यह भूमि में हमारे निजी स्वामित्व की है। अगर आगे से इस तरह के हवाई आरोप मेरे ऊपर लगाए जाते हैं तो संबंधित के खिलाफ मानहानि की कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। भवानी मंडी से एसके मीडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। मेरे ऊपर आरोप लगाए गए हैं कि वहाँ पर कब्जा कर रखा है मैंने और मेरे परिवारजनों ने, तो इसकी जांच एसडीएम साहब के पास शिकायत की लोगों ने, तो एसडीएम साहब ने इसकी जांच पंचायत समिति के बीडीओ साहब को दी है। तो बीडीओ साहब की प्रभुलाल जी वर्मा जो अभी वहाँ पर बीडीओ हैं, उनकी अध्यक्षता में एक जांच कमेटी गठित की गई है और उसके अंदर उनने सारी जांच की गई है। उसमें जांच में सारे मेरे से भी जो तथ्य मांगे गए मैंने सारे तथ्य दिए हैं। उन तथ्य और पुराने रिकॉर्ड के आधार पर जो बीडीओ साहब ने इस कमेटी ने जांच की है, उसमें उन्हें जांच करी और जांच में उन्हें जो ऑडिट रिपोर्ट वगैरह है, जो भी उस वक्त के पट्टे रजिस्ट्री तात्कालीन सरपंच द्वारा जो अदालत में बयान दिए गए हैं किसी केस को लेकर उस पट्टों के मामले में, वो सब जांच के दौरान मेरे पक्ष में पाए गए हैं। आज भैंसोदा मंडी में भैंसोदा मंडल की संगठनात्मक बैठक में शामिल होने पहुंचे विधायक देवीलाल धाकड़ से जब लंबे समय से अपनी दुर्दशा के आंसू बहा रहे भैंसोदा भानपुरा मुख्य मार्ग के बारे में पूछा, तो मीडिया से चर्चा में बताया कि इस रोड को सीसी रोड बनाने के लिए लंबे समय से प्रयास जारी थे। उसी को लेकर अब वित्तीय स्वीकृति मिल चुकी है। 5 मीटर चौड़ा यह रोड 64 करोड़ 73 लाख की लागत से बनने जा रहा, जिसका जल्द ही श्री गणेश किया जाएगा। आपको बता दें कि लंबे समय से रोड के खस्ताहाल से परेशान क्षेत्रवासियों द्वारा रोड के निर्माण की मांग उठाई जा रही है। बहरहाल विधायक कार्यकाल के अंतिम दौर में ही सही, पर यह रोड बनने तो जा रहा। क्षेत्रवासियों के लिए यह खुशखबरी है। चुनाव नजदीक है, उसी के चलते राजनीतिक सरगर्मियां भी बढ़ने लगी है, जहां इस रोड को राजनीतिक फायदे से जोड़कर भी देखा जा रहा। इस बारे में विधायक देवीलाल धाकड़ क्या बोले, आइए देखते हैं। देखिए, एक्चुअल में ये सड़क मूल बजट में स्वीकृत थी, पर मुझे मालूम था कि ये डामरीकरण स्वीकृत हुई थी और जब कोटा स्टोन की बड़ी बड़ी गाड़ियाँ निकलती 100 टन की, तो डामरीकरण चलता नहीं है। 6 महीने में साल भर में वापस गड्ढे पड़ जाते हैं। तो इसलिए फिर मैंने इसको सीसी रोड बनाने के लिए मैंने प्रस्तावित करवाया, पूरी कार्रवाई करवाई विभाग से। और सीसी रोड के लिए जब गया तब तक ये वित्त विभाग के कारण, एएफसी बैठक के कारण रुका हुआ था। मुझे मालूम इतना समय निकल गया, लोगों को परेशानी भी हो रही है। और मुझे भी मालूम कि सोशल मीडिया पर कई प्रकार की टिप्पणियां मेरे बारे में की जाती रही है और यहाँ तक की जाती रही है कि विधायक जी का कमीशन ठेकेदार से नहीं मंजूर होगा इसलिए नहीं बना रहे हैं। पर मैं इन बातों से विचलित नहीं हुआ, क्योंकि मुझे मालूम था कि मुझे सीसी रोड बनाना है। और मैंने जो संकल्प लिया था, तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला, वित्त मंत्री जी से मिला, पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल जी भार्गव से मिला और मिलने के बाद में लगातार पीएस से मिला, इन दोनों को, वित्त विभाग के और पीडब्ल्यूडी के। और मैंने पूरे चित्र बनाकर इस रोड के और गड्ढों के सब दिए। मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया था। उसके बाद ये इसकी पीएस भी जारी हो गई है और ये रोड बनेगा 64 करोड़ और 73 लाख रुपए का। और ये रोड बनेगा, पक्का रोड बनेगा, 7 मीटर चौड़ा कालाकोट से लेदी चौराहे तक, और वहाँ से और भैंसोदा मंडी तक 5 मीटर चौड़ा बनेगा, ताकि कई लंबे समय तक जनता का ईंधन भी बचेगा, मेंटेनेंस भी बचेगा गाड़ियों का, और समय भी बचेगा। एक अच्छी सड़कें बनेगी। इसके अंदर जो आबकारी विभाग जो राजस्थान की सीमा है, जो वो भी मार्ग है, उसको भी लिया गया है कि शामिल किया है? हाँ, वो अब एक्चुअल में सर्वे में राजस्थान सीमा से वहाँ तक जोड़ने का है, इसलिए मैं बुलाकर उनसे करवाऊँगा, ताकि आपके कार्यकाल में लगातार इतने लंबे समय बाद ये रोड को बनने जा रहा है एक बार फिर से, और कहीं ना कहीं चुनाव भी नजदीक है, इसलिए चुनावी चर्चाओं से भी इसको जोड़ा जा रहा है राजनीतिक फायदे को देखते हुए। इसके बारे में क्या? देखिए, मैं राजनीतिक लाभ पर विचार नहीं करता, मैं अपने कर्तव्य पर विचार करता हूँ। मुझे मालूम है कि मेरे कार्यकाल में 15 महीने कमलनाथ जी की सरकार निकल गई, उस समय कुछ काम हुआ नहीं।
बीच में 2 साल कोरोना के निकल गए, ऐसे करके 3 साल का समय तब वैसे ही चला गया जब मुझे काम करने का अवसर नहीं मिला। अभी 10-11 महीने बाकी हैं। जो साल 1.5 साल का समय मिला है उसमें जितने करोड़ों के काम मैंने स्वीकृत करवाए गरोट विधानसभा में, उससे मुझे संतोष है कि शायद पहले कभी नहीं हुए होंगे। राधेश्याम मंदिर में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा में कथावाचक पंडित सुरेश बिहारी नागर के द्वारा कृष्ण लीला व रुक्मणी विवाह समयक मणि आदि प्रसंगों का वर्णन किया। इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष कैलाश बोहरा, कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष कालूलाल सालेचा, मेड़तवाल समाज के अध्यक्ष राधेश्याम गुप्ता, सचिव बालचंद अध्यापक आदि बड़ी संख्या से दूर दूर से आए रिश्तेदार व श्रद्धालु पुरुष महिलाएं उपस्थित रहे। खचाखच भरे राधेश्याम मंदिर के प्रांगण में कृष्ण लीला के वीर प्रसंगों पर महाराज के द्वारा गाए गए भजनों पर भक्त जन झूम उठे। मेड़तवाल महिला मंडल के सदस्यों ने महाराज का शाल श्रीफल भेंट कर साफा और माला पहनाकर स्वागत किया। भवानी मंडी से एसके मीडिया के लिए रणजीत मेघवाल। मंदसौर जिले के नाहरगढ़ थाना क्षेत्र के गांव खेड़ा में चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। चोरी की इस घटना के 6 दिन बाद ही नाहरगढ़ पुलिस के हाथ खाली है। चोरों को पकड़ने में अभी तक नाहरगढ़ पुलिस नाकाम दिख रही। वहीं पुलिस तो चोरों को पकड़ नहीं पाई, लेकिन ग्रामीणों द्वारा शंका के आधार पर 2 लोगों को पकड़कर नाहरगढ़ थाना पुलिस को सुपुर्द किया है। अब पुलिस द्वारा मामले की जाँच की जा रही। मंदसौर से एसके मीडिया के लिए ललित शंकर धाकड़। 26 तारीख की रात में हमारे गांव खेड़ा कुला में भगवान राम जानकी की मंदिर, हनुमान जी के मंदिर, माता जी के मंदिर और देवनारायण भगवान के मंदिर में चोरी हुई, जिसमें राम जानकी के मंदिर की सभी आभूषण, उसमें धनुष बाण, मुकुट और छत्र, ये सब वहाँ के चोरी हुए। हनुमान जी के मंदिर की दान पेटी तोड़ के उसमें से पैसे निकाले। करीब वहाँ पे हमारे यहाँ 3000 रुपये महीने की इनकम दान पेटी से होती है। उसका हमारे पास मई रस्टेट का हिसाब है। हर साल हम पेटी खोलते हैं तो साल भर के उसमें 3000 महीने औसतन निकलते हैं। तो 6 महीने पहले पेटी खुली थी वो। हमारी दिनचर्या में हम कई तरह के खतरों से घिरे हुए हैं। हर खतरे को हम टाल न सके, पर उनको सामना करने के लिए हमें तैयार होना होगा। अगर सांप ने काटा होगा तो ऐसे लक्षण दिखाई देंगे। घाव के चारों ओर चमड़ी का लाल हो जाना और साथ के साथ सूजन आना। सांप के काटे हुए निशान के 2 गड्ढे हैं तो समझ लीजिए कि वो जहरीला सांप था। गोलाकार या अर्धचंद्राकार आकार में दांतों का निशान दिखे तो चाहे वो जहरीला सांप न हो, पर जहरीला मानकर इलाज करवाना चाहिए। घाव के आसपास किसी भी चीज से नहीं बांधें और घाव पर कोई जड़ी बूटी नहीं लगाएं। घाव से विष को चूसने की कोशिश न करें। तुरंत घाव को साबुन और पानी से धोएं। सांप के काटे हुए मरीज को धैर्य देकर स्थिर बिठाएं, क्योंकि ज्यादा हिलने से जहर शरीर में तेजी से फैलने लगता है। इसलिए सांप के काटे अंग को एक लकड़ी से बांधकर अंग को स्थिर कीजिए और मरीज को जितनी जल्दी हो सके अस्पताल ले जाइए, ताकि विषारोधक से इलाज किया जा सके।